हेलो दोस्तों, वैसे तो मैं स्टॉक ट्रेडर हूँ और अपने डेली अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू मतलब रिजल्ट बताता हूँ कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस हुए हैं डेली की डेली। लेकिन आज थोड़ा सा हट के बात करेंगे अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, कि गांव के लोगों में निवेश करने के नाम से इतना डर क्यों होता है। अभी भी गांव के लोग निवेश करने से इतना डरते क्यों हैं। बड़े यूट्यूबर गांव के लोगों को क्यों नहीं टारगेट करते, क्यों ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ताकि गांव के लोग निवेश के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप अभी भी पुराने ख्यालात में जी रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, तो स्टॉक मार्केट ये है, पैसे डूब जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो आप सही जगह लगाइए ना, पैसे क्यों डूबेंगे। सही जगह से जांच कीजिए, सही जगह से उसको देखिए, उसके बाद पैसे डालिए, क्यों डूब जाएंगे पैसे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि गांव के लोगों के लिए भी निवेश करना कितना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी निवेश के प्रति जागरूक हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी बड़े से बड़े कंपनी में 100 रुपये निवेश करके उस कंपनी की हिस्सेदारी ले सकते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। आप 100 रुपये, 200, 500 डाल के किसी भी बड़े कंपनी जैसे अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन सब कंपनी में 100, 200, 500 डाल के उस कंपनी के आप पार्टनर बन सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी में हिस्सेदारी होती क्या है। तो मान लीजिए हमारे गांव में एक दुकान खोलनी है और उसकी लागत 1 लाख है और एक व्यक्ति के पास 1 लाख नहीं है, तो 10 जने मिलके 10-10 हज़ार दिए और एक दुकान खोल लिया। अब उस कंपनी में 10 लोगों की हिस्सेदारी हो गई। अगर दुकान सही चला तो 10 को फ़ायदा होगा, अगर दुकान खराब चला तो 10 को नुकसान होगा। शेयर मार्केट भी कुछ ऐसे ही है। जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो पब्लिक से, मतलब आप लोगों से पैसे लेती है और पैसे के बदले अपना शेयर देती है। जैसे दुकान में 10 की हिस्सेदारी थी तो 10 को फ़ायदा और 10 को नुकसान हो रहा था, वैसे ही जब आप शेयर खरीद लेंगे तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। अब कंपनी का फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, अगर कंपनी का नुकसान हुआ तो आपका भी नुकसान होगा। अगर कंपनी अच्छी चली तो फ़ायदा आपका होगा, आपका शेयर के मतलब पैसे बढ़ेंगे तो आपके भी पैसे बढ़ेंगे, और कंपनी ख़राब चली तो शेयर के पैसे, मतलब कंपनी डाउन जाएगी तो शेयर के पैसे भी गिरेंगे, तो आपके भी पैसे मतलब लॉस होगा, मतलब आपको भी नुकसान होगा। तो शेयर मार्केट में निवेश करने का सीधा सीधा यही नियम होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कंपनी का नुकसान आपका नुकसान, कंपनी का फ़ायदा आपका फ़ायदा। इसीलिए जब भी किसी कंपनी में निवेश करें तो किसी अच्छी कंपनी में निवेश करें, जांच के निवेश करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी हमें आगे मतलब फ़ायदा दे सकती है, उसी कंपनी में आप अपने पैसे डालें। और जिस तरह आप खेतों में बीज डाल के फसल का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही कंपनी भी वैसे ही होती है। कंपनी में आप शेयर खरीद के या पैसे डाल के आपको भी इंतज़ार करना पड़ता है कि कब कंपनी मतलब बड़ी कंपनी बने और कंपनी का फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गांव के लोग स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों फंसे, क्यों रिस्क ले स्टॉक मार्केट में। उनके पास पहले से ही जो कि ऑप्शन है, जैसे कि गाय खरीद लेना, उसके दूध को बेचना, भैंस की दूध को बेचना, फिर से गोल्ड खरीद, जैसे सोना खरीद लेना और ज़मीनें खरीद लेना, इन सब में वो निवेश करते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट में और इनके बारे में उनको नॉलेज भी है, तो क्यों स्टॉक मार्केट में जाके फिर इतना रिस्क ले, अपना पैसा फंसाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गांव के लोग के पास पहले से ही व्यवस्थाएं हैं निवेश करने के लिए, जैसे गाय खरीद लिए, भैंस खरीद लिए, उसके दूध बेच रहे हैं, ज़मीन खरीद के उसमें पैसे निवेश कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, ज्वेलरी बनवा रहे हैं, इन सब में निवेश कर रहे हैं गांव के लोग। और शुरू से ही गांव के लोग ये करते आ रहे हैं, तो क्यों नए धंधे में आके मतलब नया निवेश करें, क्यों स्टॉक मार्केट में पैसे फंसाएं जिस पे उनको ज्ञान ही नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीन, सोना और पशुपालन, इन सब चीज़ों में निवेश करने के लिए एक अच्छी खासी पूंजी की ज़रूरत होती। तो मैं आपको बता दूं कि ज़मीन, पशुपालन और सोना, इसमें निवेश करने के लिए अच्छी खासी पूंजी की ज़रूरत होती है, मतलब अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है, जो कि गांव के इक्का दुक्का लोगों के पास ही होती है। बाकी सब लोग गांव में 300, 500, 700 दिहाड़ी कमाने वाले लोग होते हैं, जो कि इतना पैसा कभी नहीं जुटा पाएंगे कि इन सब में निवेश कर पाए। तो इन्हीं लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में एक व्यवस्था है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड, SIP, जिसमें आप 50, 100, 200, 500 रुपये मतलब महीने या फिर डेली निवेश कर सकते हैं और अपने पूंजी को बड़ा बना सकते हैं। पहले पूंजी बड़ा बनाइए, बाद में बड़ा निवेश करिएगा। पहले छोटे छोटे पूंजी से तो पहले पूंजी तो बड़ा बनाइए।
और पैसे वालों की छोड़िए, पैसे वाले तो कहीं से भी पैसा डाल के पैसा कमा सकते हैं। आपको भी पता है कि पैसे वाले कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं और कहीं भी वो निवेश कर सकते हैं। गो सोना भी खरीद सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी पैसे डाल सकते हैं। दिक्कत आती है छोटे पूंजी वालों के पास, मजदूर के पास, जो कि दिन का 300, 500, 700 कमाते हैं। उनके पैसे तो बचते नहीं हैं और एक बच भी जाते हैं तो घर में पड़े पड़े खर्च हो जाते हैं। तो आज से पैसे खर्च करना बंद करिए और छोटे छोटे निवेश करना शुरू करिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। आपसे जितना मिनिमम बच सकता है बचाइए, 100, 50, 200, 500, और लंबे समय तक निवेश करिए, कम से कम 10 साल, 15 साल। और 10-15 साल के बाद आप जब उस पैसे को देखेंगे तो आपके पास एक बड़ा पूंजी हो जाएगा, और उस पैसे को जब बड़ा पूंजी हो जाएगा तो उस बड़े पूंजी को आप बड़े निवेश कर सकते हैं। जैसे उस पैसे से आप गोल्ड खरीदिए, ज़मीनें खरीदिए, पशुपालन करिए, कोई बिजनेस करिए। पहले पूंजी तो बनाइए, पूंजी रहेगा तभी तो कुछ कीजिएगा। और ऐसे पैसे खर्च करने से या घर में रखने से पूंजी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप उतना कमाते नहीं हैं। आप 500, 200 कमाने वाले हैं, तो छोटे छोटे पैसे बचा के ही आप 10 साल, 15 साल में बड़ा पूंजी बना सकते हैं। रातों रात अमीर कभी नहीं हो सकते। आपको ट्रेडिंग का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज कम होगा। आप ट्रेडिंग करिएगा, जो है वो भी गंवा दीजिएगा। इसलिए आप पहले निवेश करिए। ट्रेडिंग और निवेश में बहुत का अंतर होता है। बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। और एक बात, अगर आपको म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, मतलब आसान भाषा में। वीडियो तो बहुत है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, मैं आसान भाषा में आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग पहले से निवेश कर रहे हैं और कितने लोग निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।